हेलो गाइस। सो आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि आपको बैंक कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन पे दे रही है, या कोई कार हो गया, या कोई बाइक हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बैंक के हैंड से आपको दिया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ऑक्शन क्या होता है और ये कब होता है ऑक्शन? और क्या आपको ऑक्शन की चीज़ें आपको लेना ज़रूरी है या नहीं लेना ज़रूरी है? तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आपको बताएँगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ऑक्शन के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक किसी भी चीज़ को ऑक्शन कर देती है। वो उसका रीज़न क्या होता है, बैंक ऑक्शन करती क्यों है और कब करती है, उसका रीज़न क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी एक प्रॉपर्टी ली, लेट्स सपोज़ आप एक घर लेना चाहते हैं, सबका सपना होता है घर लेना। तो आप एक घर लेना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट लगभग-लगभग कुछ 50 लाख के 60 लाख के समथिंग लेट्स सपोज़ प्रॉपर्टी है, 60 लाख की प्रॉपर्टी है। और आपके पास उतनी फंडिंग है नहीं 60 लाख रुपीस की आप एक बार में बिल्डर या सेलर को आप दे पाएँ। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास है केवल 10 लाख रुपए जो आपने फंडिंग अपने हैंड पे जमा करके रखा हुआ है। आप इस 10 लाख रुपीस को आप डायरेक्टली उनको दे देंगे जिनसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बिल्डर हो या आप सेलर हो गए। और फिर 50 लाख का आप क्या काम करेंगे, लोन ले लेंगे। मतलब आपके पास तो फंडिंग है नहीं तो आपको बैंक के एंड से फंडिंग लेनी पड़ेगी। तो 50 लाख का आपने फंड ले लिया। अब 50 लाख रुपए आपको बैंक ने दे दिए हैं होम लोन के तौर पे, जिसकी प्रॉपर्टी का पेपर मतलब आपको बैंक ने पैसे दिए 50 लाख रुपीस, तो उसके बेसिस पे दिया है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट जो होगा वो आप बैंक को कोलेटरल के तौर पे देंगे, मतलब मॉर्गेज करा के आप देंगे। राइट? तो अब क्या होगा कि आपने लेट्स सपोज़ 20 साल का लोन कराया और 5 साल तक आपने ईएमआई बहुत अच्छे से पे की, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ा। आप ईएमआई टाइमली आप पे करते गए, पार्ट पेमेंट भी किया आपने। बट 5 साल बाद अगर आपकी जो ईएमआई थी, वो मिस होने लगी, 1 महीने, 2 महीने मिस होने लगी। कोई भी रीज़न हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई या फिर जॉब नहीं है या बिज़नेस आपका लॉस में जा रहा है, बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं। तो अगर आपने ईएमआई उसका टाइम पे नहीं किया, तो अब इस सिचुएशन में बैंक क्या काम करेगा, आपसे बात करेगा। वो इमीडिएट ऑक्शन नहीं करते प्रॉपर्टी को। बैंक आपसे बात करेगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है जो आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा कि आपको या तो उनको कुछ एक क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ेगी कि ये मेरा रीज़न है जिसकी वजह से मैं ईएमआई अभी नहीं पे कर पा रहा हूँ। बैंक आपसे टाइमलाइन माँगेगा कि आप कब तक आप ये ईएमआई आप पे करके दे देंगे। तो लेट्स सपोज़ आपने 1 महीने का टाइम और ले लिया, 45 दिन का और टाइम ले लिया, बैंक आपको बोलेगा ठीक है, हम इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। इवन हम आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएँगे, लेकिन हम आपको टाइम दे दे रहे हैं 1 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ, वो बैंक की कॉल होती है। बैंक अगर चाहे तो वो दे सकता है, अदरवाइज़ वो उनकी कॉल होती है। राइट? तो अब आपने क्या काम किया कि आपने उनसे टाइम ले लिया, बट वो टाइम भी चला गया और अभी तक आपने ईएमआई पे नहीं कर पाए। मतलब ये ईएमआई आप मिस कर रहे हैं। तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है, मतलब नीलामी कर सकता है, अगर उसको उस टाइम पे पैसे नहीं दिए जाएँ और उसकी ईएमआई अगर आप मल्टीपल टाइम बाउंस कर रहे हैं, उन्होंने आपका चेक कर लिया हिस्ट्री कि अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई भी या बिज़नेस आपका लॉसेस में जा रहा है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है। ये अथॉरिटी पहले ही डिसाइड हो जाती है जब आपका लोन एग्रीमेंट साइन होता है तो। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लोन एग्रीमेंट में ही आपका डिसाइड हो जाता है कि अगर आपने टाइमली ईएमआई नहीं पे की, तो आपकी हम प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या होता है कि ऑक्शन बहुत तरीके के ऑक्शंस होते हैं। मतलब क्या होता है कि अब ऑक्शन आप बोलते हैं कि ऑक्शन तो इस तरीके से हो गया, तो क्या प्रॉपर्टी आपको ऑक्शन पे लेनी चाहिए? क्या आपके लिए ऑक्शन की प्रॉपर्टी सही है या नहीं सही है? तो डेफ़िनेटली ऑक्शन की प्रॉपर्टी लोग बाय करते हैं। रीज़न उसका यही होता है कि उनको नए के कंपेयर में काफ़ी बेस्ट डील मिल जाती है, क्योंकि बैंक प्रॉपर्टी रख के क्या करेगा? उसे तो पैसे निकालने हैं कैसे भी करके। तो बैंक आपको ऑक्शन करेगा। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे 60 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो उसको वो रिलीज़ कर देगी 45 लाख में, 50 लाख में वो बेच देती है। वो प्रॉपर्टी ऑक्शन कर देती है, क्योंकि बैंक के पास एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती है। वो उनको कैसे भी करके फटाफट वो उनको क्लोज़ करना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बैंक सैक्रिफ़ाइस करती है, वो रेट को डाउन करके प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देती है, और प्रॉपर्टी ऑक्शन वाली जो होती है, वो लोग लेते भी हैं।
उसका रीज़न ये होता है कि एक तो बैंक से वो प्रॉपर्टी ली गई है, तो डेफ़िनेटली बैंक ने लीगल और टेक्निकल यानी कि जो प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर होता है, जो पेपर्स होता है, उसको डेफ़िनेटली वो अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया होगा, वेरीफ़ाई किया होगा, टेक्निकल में प्रॉपर्टी का साइट विज़िट किया होगा, कोई भी प्लॉट का साइज़ कभी ये मतलब किसी के साइड में ज़्यादा नहीं है, वो एकदम एग्ज़ैक्टली है जिस मैप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड बिल्डअप एरिया होना चाहिए, वो सारा चीज़ एक एक एग्ज़ैक्टली उसके बिहाफ़ पे ही बनता है जो बिल्डअप एरिया होता है, जो अप्रूव्ड होता है बेसिकली, करेक्ट? तो लोग ऑक्शन की प्रॉपर्टी लेते हैं और लेना भी चाहिए क्योंकि इसमें बेनिफिट है। एक तो प्राइसेज़ आपको कम पे मिलेंगी उस फ्लैट के या उस इंडिपेंडेंट हाउस का एंड पैरेलली उसका जो आपका प्रॉपर्टी होता है वो एकदम अ, मतलब उसमें कोई भी इश्यू नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसमें कोई कंसर्न्स हो, बाद में कोई और टेक ओवर करने के लिए बोल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको ये प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा ऑक्शन की प्रॉपर्टी पे। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्शन की प्राइसेज़ होते हैं मतलब ऑक्शन की प्राइस कैसे डिसाइडेड की जाती है, लेट्स सपोज़ बैंक ने तो बोल दिया कि आप 45 लाख में ले जाओ, लेकिन जो वहाँ पे बिडिंग लगाने वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक की तादाद में तो नहीं आएँगे, वो मल्टीपल लोग आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, जो भी प्रॉपर्टी उनको पसंद आती है वो अपनी बोली बढ़ाते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो लेट्स सपोज 45 पे ऊपर ही हुआ और उसको किसी ने 2 लाख 3 लाख 5 लाख बढ़ाया, 50 लाख गया, 55 लाख गया, किसी ने 60 लगा दी। जो भी मैक्सिमम लोग इस प्रॉपर्टी का प्राइस रखते हैं उनको ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी जाती है, सब रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, उनके नाम पे टाइटल जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है पैसे देने के बाद बैंक को। अब वो बैंक से लोन भी करा सकते हैं या फिर वो डायरेक्टली हैंड ओवर मतलब जो भी उनका अमाउंट है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में भी दे सकते हैं। ऑक्शन की प्रॉपर्टी पे भी आप लोन करवा सकते हैं। किसी भी बैंक से आप लोन करवा सकते हैं। 0.1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी भी बैंक के हैंड से आप करवा सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो अब आपको ऑक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, तो डेफ़िनिटली अगर आपके माइंड में कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं डेफ़िनिटली उस पे वीडियो बनाऊँगा। हो सके तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू।